हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट। कौन से एग्जाम का? फार्मासिस्ट एग्जाम जो हुआ था 5 मई 2025 को। उसमें थर्ड शिफ्ट में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है उसके हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ गुड्स ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। देखो, सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड क्या होती है? दोनों की जो स्पीड है उसको आप माइनस कर दो। ठीक है। The driver of the goods train observed that the passenger train coming from behind overtakes and crosses his train completely in 120 seconds. देखो, आपको पता है जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड आप उसके जो डिस्टेंस है वो लेट कर लो आप पी, और जो गुड्स ट्रेन है उसका जो लेंथ है, मतलब पैसेंजर ट्रेन की लेंथ पी हो गई, गुड्स ट्रेन की लेंथ जी हो गई। अब जो पैसेंजर ट्रेन है जब वो पीछे से आ रही है, देखो ये पैसेंजर ट्रेन है और ये गुड्स ट्रेन आगे को चल रही थी। पैसेंजर ट्रेन जो है आपकी पीछे से आई, पैसेंजर ट्रेन आपकी यहाँ से आई और यहाँ से आते 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 यहाँ पे जब वो पहुँच गई तब हम कहेंगे उसने गुड्स ट्रेन को पूरा कवर कर लिया। उसने गुड्स ट्रेन को पूरा कवर कर लिया। तो इसका मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? भाई, अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस तो कवर किया ही किया और गुड्स ट्रेन की लेंथ को भी कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन ने कितना कवर किया? पी प्लस जी। कितनी देर में? 120 सेकेंड्स में। तो ये तो हो गई टोटल, ये हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड। उसके बाद फिर जो गुड्स पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक लड़का बैठा था, एक व्यक्ति बैठा था, उसने देखा कि उसको गुड्स ट्रेन को कवर करने में कितनी देर लग रही है? 80 सेकेंड्स। अब जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया? ये पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा था, ये गुड्स ट्रेन थी, ये भी आगे को बढ़ रही, पैसेंजर ट्रेन वाला व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, आया और ऐसे 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 आगे बढ़ गया। जब वो यहाँ पे पहुँच गया इसका मतलब गुड्स ट्रेन पूरी कवर हो गई, है ना? तो उसने तब कितना डिस्टेंस कवर हुआ? जितना गुड्स ट्रेन की लेंथ है। कितनी देर में? 80 सेकेंड्स में। और अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि दोनों की इफेक्टिव स्पीड सेम है। 3 - 1 मतलब 2 के बराबर है। 2x ले लो। अगर गुड्स ट्रेन की स्पीड x है और तो पैसेंजर ट्रेन की 3x हो गई, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हुई? 2x। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसके बराबर होता है? स्पीड के। बस, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों 2x के बराबर हैं, स्पीड के बराबर है दोनों। क्लियर? तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, 2p प्लस 2g बराबर है 3g। तो हो गया 2p बराबर है g। तो हमें निकालना है g रेशो p। g रेशो p बराबर है, p इधर डिवाइड में आएगा, 2:1। 2:1 इज द राइट आंसर। Question number 2. A person borrows rupees 70,400 at 10% compound interest per year, compounded annually. At the end of every year, he pays rupees 2,300 as part payment. How much does he owe after 2 such installments? देखो, 70,400 उसने ब्याज पर लिए, 10% का इंटरेस्ट है, तो पहले साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 7,400। इसका 10% मतलब 1 0 हटा दो, तो उसको टोटल देना था 77,800। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ लिख दी, 7040 है ना? मैंने 10% मतलब ये 1 0 हटानी थी, तो ये 7040 होना था। 7040 है ना? 0 का 0, 4 4 77440। उसमें से उसने साल के एंड में 2,300 पे कर दिए, तो कितना बचा? 0 4 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 75,140 रुपीज़ अब उसको पे करना रह गया। लेकिन एक साल में इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना इंटरेस्ट लगा? ये 0 हट गई, 10% इंटरेस्ट है, इसलिए 7,514, 4 और 1 5 6 7 5 12 का 82,654। लेकिन उसने 2,300 रुपये पे कर दिए, 2,300 रुपये पे कर दिए, तो 4 5 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 80,354। 80,354 is the right answer. Question number 3. 25 people working 10 hours a day can complete 2 units of work in 6 days. How many days are required by 10% to complete 60 units of work
वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखो यहाँ पे 2 यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पे 16 यूनिट्स की बात हो रही है, तो हमें वर्क तो सेम कर लेना है, तभी तो हम क्वेश्चन को इक्वेट कर पाएंगे, है ना, तभी हम क्वेश्चन को इक्वेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वैसे भी आपको फार्मूला भी याद होगा, P इंटू डी इंटू टी अपॉन में वर्क हमेशा डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो P1 D1 T1 इधर आ जाएगा P2 D2 और ये T2 अपॉन में W2, ठीक है, ये W1। तो P1 कितना है 25, D डेज 6 डेज, टाइम कितना है 10 घंटे, वर्क कितना है 2, ये कितना है पर्सन हमें निकालने हैं, D2 कितना है पर्सन हमें दिए हैं 10, D2 हमें निकालना है, टाइम है 8 और वर्क कितना है 16 यूनिट। 2 8 से 16, 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 25 6 150। तो कितने डेज हो गए 150, 150 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स फॉर अ 2-day वीक आर इतना, मतलब 5 आदमियों को हफ्ते में 2 दिन के काम के इतने रुपए मिल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द 1-day वेज ऑफ 1 वर्कर, 1-day वेज कितना होगा, देखो 1780 कितने हैं 5 लोगों का 2 दिन का है, तो हमें ये एक तरह से 10 का हो गया और हमें 1 का निकालना है, तो 1780 को किससे डिवाइड कर देंगे 10 से, 178 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द लार्जेस्ट रेशो, कैसे पता लगाएंगे, इनका बीच का गैप देखो, ये 4 है, 4 6 8 गैप। अब हमें ये गैप बराबर कर लेना है, गैप बराबर करने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा रेशो है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटा रेशो है। तो 4 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, हमें पता है 4 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो हमें इसे 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो अब बस 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम तो न्यूमरेटर देखेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। 6 7 ज़ा 42, यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा 42, 6 8 ज़ा 48, 13 4 ज़ा 52 और 19 3 ज़ा 57। किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यही रेशो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्कर इज पेड ₹2160 फॉर 6 days ऑफ वर्क, इफ़ ही वर्क्स फॉर 19 days हाउ मच विल ही गेट। देखो 2160 कितने दिन के लिए हैं 6 days के लिए, तो 1 day के लिए कितना हो गया 2160 बाय 6 और 19 days के लिए 2160 बाय 6 इंटू में 19, 6 3 18 बचा 3 6 6 36, 360 इंटू 19 कितना हो गया। वैसे आप देखो यूनिट डिजिट में 4 आएगा तो लास्ट में 40 होगा, 40 इन दोनों में है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। फिर आप देखो ये यहाँ पे क्या है 6 3 9 9 है ना यहाँ पर, इसका मतलब जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा होगा वही आंसर है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 6 4 10 मतलब 17, 17 और 17 मतलब 1 और 7 8, यहाँ पे 6 4 10 और 8 18, 18 मतलब 9, इसका मतलब 4th वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Aman walks from Noida Sector 16 to Noida City Center at a speed of 4 km/h and comes from Noida City Center to Noida Sector 16। देखो मतलब डिस्टेंस सेम है भाई, नोएडा सेक्टर 16 से नोएडा सिटी सेंटर जा रहा है और नोएडा सिटी सेंटर से फिर नोएडा सेक्टर 16 आ रहा है, मतलब क्या है डिस्टेंस सेम है। और मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन में 4 + 6 10, बस मल्टीप्लाई कर दो 4 2 8 8 6 48, 48/10 मतलब कि 4.8, 4.8 is the right answer. Question number 8, a dealer marks his goods at 40% above the cost price and allows a discount of 10% on the mark price। मार्क प्राइस CP कितना है 100 मान लिया, 100 का 48% मतलब 48, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 148, सेलिंग प्राइस 148 पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या 148 माइनस 14.8, 148 का 10% 14.8 हो गया, 0.2, 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 148.14.8, 0.2, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 133.2।
इसका मतलब CP था 100 रुपये, मिले आपको कितने 133.2। इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 33.2%। प्रॉफिट कितना है 33.2%। क्वेश्चन नंबर 9, एन ओपन वाटर ड्रम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। द हाइट ऑफ द ड्रम इज 76 मीटर एंड इट्स इंटरनल डायमीटर इज 92 मीटर। फाइंड द दैट नीड, मतलब हमें वो एरिया निकालना है जिस पे पेंट करना है। पेंट आपको पता है पूरे चारों तरफ भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो हमारा हो गया 2πRH ये चारों तरफ का एरिया प्लस πr² ये बेस का एरिया। πr कॉमन ले लो और इस क्वेश्चन में ये रह गया लिखना, पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7 यूज़ करनी है। πr कॉमन ले लो, ये हो गया 2h प्लस r। तो पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 92 का आधा, मतलब कि 46। तो 2 × 76 प्लस 46, तो ये हो गया 22/7 इंटू में 46 कितना हो गया 6 to the 12, 7 to the 14, 152 प्लस 46, तो ये हो गया 22/7 इंटू में 46 इंटू में 6 और 2 8, 5 4 9, 198 इंटू 46 इंटू में 22/7। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आंसर क्या आएगा, देखो बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 46 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 200 - 2, तो 46 2 यहाँ पे मुझे पता है दिख रहा है 92, तो 9200 माइनस 92 कितना हो गया 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9108। तो बस 22/7 इंटू 9108। 22/7 को आप ऐसे लिख लो 3 + 1/7 डिवाइड कर लिया इंटू में 9108। 3 से 9108 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 = 24, 3 1 3, 9 3 = 27 प्लस 9108/7। क्या करा मैंने, ये 3 8 = 24, 3 1 3, 9 3 = 27, 9 3 = 27। ठीक है, प्लस अब इसको डिवाइड कर दो, 7 1 7 बचा 2, 7 3 = 21, ना जाने की 0, 7 1 7 पॉइंट, फिर 7 1 7, तो बस 1301 इसमें ऐड कर दो, 4 और 1 5, 2 का 2, 3 और 3 6, 28625, 28625.1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। विमल बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹394 एंड सोल्ड इट टू विनीता एट अ लॉस ऑफ 5%। देखो विमल ने 394 का सामान खरीदा था और उसे विमल को बेच दिया 5% के लॉस पर, तो उसको मिला कितना 95%। विद दिस अमाउंट विमल बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 62%। 62% मतलब उसको 162% मिल गया। तो टोटल बस इतना सोल्व कर लो, 394 पर उसको एक्स्ट्रा कितना मिल गया, तो वही उसका गेन परसेंटेज है। 5 1 5 19 5 20 2 10 2 8 16, 2 1 2, तो 19 × 81 आपको पता है, आप ऐसे कर सकते हो 81 × 20 - 1, तो 2 1 2, 8 2 16, 1620 माइनस 81 कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 1539, 394 इंटू में 153.9, नीचे 10 है ना, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब 394 पे उसको 153.9% और मिल गया। 394 पे 394 का 153.9% मिल गया। इसका मतलब 100% तो 394 खुद था। फ़ायदा कितने का हुआ 53.9%। फ़ायदा कितने का हुआ 53.9%। इसका मतलब 53.9% उसका क्या है गेन परसेंटेज। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।